दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं रमेश बिरादर, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा। तो आज हम अमिता उपन्यास का अगला भाग देखने से पहले हम पहले भाग के थोड़े से विश्लेषण करते हैं या थोड़ा सा उस अंश को याद करते हैं कि पहले भाग में अमिता कुत्तों के साथ खेलती है, कुत्ते के साथ खेलती है और अपने जो कंचुकी मामा है और हिता है इनके साथ वो आंगन में खेलना पसंद भी करती है। और माँ का एक बात उसे याद भी आता है कि जीवन में कभी भी किसी को डराना नहीं, किसी से छीनना नहीं, किसी को मारना नहीं। तो ये पहले भाग में है। और युथुप जो है गांव को खाली कराने के लिए वो वहाँ पर आता है, झोपड़ियों में आग लगाता है। तो उसे अमिता देखती है, खेलने आई, हाथी के ऊपर खेलने आई अमिता उसे देखती है और वहाँ पर हाथी रोक देती है। और बाद में क्या करती है, उसे अपने कुत्ते के पट्टे के साथ बांध के उसे राजगृह लेके जाती है। माँ उसे देखकर उसे छुड़वा देती है। जब कंचुकी मामा से वो पूछती है कि क्या बात है, तब उसे समझ में आता है कि दुर्ग पर ये उत्तर दिशा में वेणुग्राम में दुर्ग बनाया जा रहा है, इसलिए गांव को खाली किया जाएगा। तो यहाँ बोलने पर महारानी भी असंतोष व्यक्त करती है और राज्य की प्रजा का जो रक्षा है वो उनसे छीन कर नहीं होगा, ये बात वो कहती है। तो आगे हम इसके आगे का भाग देखेंगे। ये आगे के भाग में जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जो राइट साइड में नीचे एक बेल आइकन का बटन होता है उसे दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इस कहानी को आप दोस्तों में शेयर कीजिए, आपके बीएससी के हो, बीए हो, सभी लोगों में शेयर कीजिए और इसे पढ़िए। मैं इसका स्टडी मटेरियल आपको यह पार्ट या इससे स्टडी मटेरियल जो है उसे आपके व्हाट्सएप पर मैं अभी उससे पहले ही मैं भेज चुका हूँ। तो उसको पढ़कर मेरी ये कहानी सुनेंगे, तो मेरा ये पार्ट सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर बात यह है कि प्रजा से छीनकर प्रजा की रक्षा करने की बात यहाँ पर आती है। तो इसका आगे का भाग हम देखेंगे। आचार्य सुकंठ, जो ये आचार्य सुकंठ है ये महामंत्री है। उनके केश पर, कपाल पर केश सब झड़ गए हैं, पत्नी मर गई है, पुत्र और पुत्र वधू है उनके, वे घर में ही रहते हैं। घर के बाहर वे अपना आसन लगाते हैं और ये कलिंग राज्य के महामंत्री हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जब करवेल राजा मरते हैं तो सुकंठ महामंत्री और महासेनापति इन सब ने क्या किया था, भद्रकीर्ति जी और उनके जो भी बहुत ही समझदार, यानी बहुत ही एक तरह से हम उन्हें कह सकते हैं कि जांबाज सैनिक जो थे, वे उन्होंने राजा को वचन दिया था कि जब तक सांस रहेगी तब तक हम इस कलिंग राज्य की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आचार्य सुकुंठ जो महामंत्री हैं उनसे रात का समय है, वे अपने शयनगृह से जाने से पहले उनका रोज का काम होता है कि आज राज्य में क्या क्या हुआ वो समाचार सुनने के बाद ही, वो दूत जो आके समाचार कहते हैं वो सुनने के बाद ही सो जाते हैं। तो आज उन्होंने दूत के आने के बाद जाकर सोने ही वाले थे, आधी रात बज गई थी, आधी रात होने वाली थी। तब महासेनापति उनसे मिलने की गुहार लगाते हैं। घर के बाजू आके सेवक बोलता है कि महासेनापति मिलने आने वाले हैं। तो ये अशोक की जो आक्रमण चल रहा था उसके विचार में बात करने के लिए वे आते थे उनके घर को, मगर दिन के तीसरे पहर को आते थे। अभी तो उन्होंने आधी रात को आया, अब वे आधी रात को वहाँ पर आए हैं
तो आधी रात को जब आते हैं तब उनको देखकर उन्हें लगता है कि महासेनापति यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ, रात के समय में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो यहाँ बात के बारे में सोचते हुए वे उन्हें बुलाते हैं और भद्रकीर्ति जो महासेनापति है, आचार्य सुकुंट महामंत्री है, तो महामंत्री के पास, यानी अभी हम कह सकते हैं कि हमारे सरकार है, सरकार में महामंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हम उसके महासेनापति कौन हुए हैं? तो हमारे, आप सभी लोगों को मालूम है। तो हाँ ठीक है। तो जो हमारे महासेनापति है वे महासेनापति के पास महामंत्री के पास महासेनापति आते हैं। आने के बाद उन्हें वे प्रणाम करके बोलते हैं कि मैं इतनी रात को आया हूँ, इतने रात में आया हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिए, मगर फिर भी मुझे आना पड़ा, क्योंकि इस बार हमें पता लगा है कि अशोक, चंड अशोक, उसे वो क्या बुलाते हैं? चंड अशोक बुलाते हैं। तो चंड अशोक जो है हमें इस बार बहुत तैयारी के साथ हमारे ऊपर सैनिक हमला करने वाला है। यानी वो कहते हैं कि इस बार वो 4 लाख सैन्य दल, यानी पददल को लेकर 5000 हाथी और कई रथों को लेकर वे 4 वर्ष पूर्व से भी बहुत बड़ी तैयारी के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से निकल गया है। कहाँ से निकल गया है? मगध राज्य से। मगध राज्य कहाँ पर है? बिहार में। बिहार से उसे अभी कहाँ आना है? कलिंग। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। तो कलिंग के लिए निकल गया है। हमें 4 वर्ष पहले उसके साथ जो युद्ध करके जो हम जीते हैं, मगर उस युद्ध में जो क्षति हमें हुई थी, यानी युद्ध होता है तो जीतने वाले का भी नुकसान होता है और हारने वाले का भी नुकसान होता है। हर तरह के लोग मर जाते हैं, यानी जीतने वालों के तरफ से भी लोग मर जाते हैं और हारने वालों की तरफ से भी लोग मर जाते हैं। यानी युद्ध क्या है? युद्ध से किसी का अच्छा नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि लास्ट टाइम, यानी पहले हम युद्ध करके पहले ही हम लोग बहुत उसी की क्षति, यानी उसका जो नुकसान हुआ था उसका ही भरपाई अब तक नहीं हुआ है। फिर और अशोक युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो क्या किया जाए? तब महामंत्री महासेनापति की जो यह डर थी या उनकी जो यह आशंका थी उसको दबाते हुए वे कहते हैं कि 4 साल पहले भी आप ही महासेनापति थे, अभी भी आप ही महासेनापति है, तो आप क्या कीजिए, अभी आप ही जानते हैं कि उनके साथ किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से उन्हें अपने चाणक्य से उसे हराया जाए, वो तो आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ, आप ही उसके लिए बहुत सही इंसान है, ये वहाँ बोलते हैं। तब महासेनापति थोड़ा दुविधा में चुप रहकर वो बोलते हैं कि शस्त्र और सैनिक क्या करेंगे? हाँ, राजधानी में उसे हराना है तो हम 50 योजन दूर जाके उसे वहीं पर रोकना पड़ेगा और वहाँ से ही उसकी सेना की ताकत को कम करते करते आकर आखिर में हमारी जो लड़ाई होगी वो हमारी राजधानी के निकट में होगी। और जो राजा आ रहा है वो आक्रमण के लिए आ रहा है, वो उत्तर दिशा से आ रहा है, तो उत्तर दिशा से आ रहा है तो उसका आक्रमण भी हमें उत्तर दिशा में ही उसे रोकना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ आज आपको तो पता ही है, ऐसा वो बोलता है। बोलने पर आचार्य महामंत्री महासेनापति सुखंट, क्या हुआ? हाँ, आप नहीं जानते? ये तो हो नहीं सकता। तो फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है क्या हुआ। तब भद्रकीर्ति बोलते हैं विस्मय से, आपको पता नहीं है? हाँ, ऐसे कैसे होता है? वेणुग्राम में राजाज्ञा से हम लोगों ने, जो उत्तर दिशा में पड़ता है, वहाँ पर दुर्ग बनाने के लिए, वहाँ के लोगों को खाली कराने के लिए, जो हमारा सेनापति है युथुप, जो स्कंद, उसका नाम स्कंद युथुप बोलते हैं, तो स्कंद युथुप गया था। तो वहाँ पर
लोग गांव खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको उसके बदले में दक्षिण दिशा में और उससे ज़्यादा ज़मीन देने के लिए भी कहा गया, फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं, राजाज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हालत हो गई है वहाँ पर। और आपको ये भी पता होगा कि महारानी ने उस राजाज्ञा का विरोध कर किसी का कोई ज़मीन नहीं लिया जाएगा और हमें वहाँ पर कोई दुर्ग नहीं बनाना है, ऐसे महारानी कहा है बोल के उनके सामने बोलता है। बोलने पर मैं तो नहीं जानता क्या हुआ है, मगर भगवती महारानी जो पहले भी जब करवेल जब मर गए थे तो उनकी पुण्यतिथि में पहले एक हमारा पुराना सा एक चैत्य था, उसको भी उन्होंने भिक्षुओं में दान दे दिया। और अभी भी ये जो नया दुर्ग बनाना चाहते हैं वहाँ पर भी वो दुर्ग बनाने नहीं देते, पहले का जो दुर्ग है वो भिक्षुओं को दे दिया। तो ऐसे हुआ तो कैसे चलेगा, और भगवती को उसे देना भी पड़ेगा, ऐसा वो बोलते हैं। और वो सोचते हैं, और भद्रकीर्ति बोलता है कि नहीं, आचार्य जो हमारा जो सेनापति था युथुप, वो आज अपना जान देने के लिए आगे आया था। मैंने उसे समझाया कि नहीं, छोटी बच्ची है, वो खेलती है, वैसा चलते रहता है, तुम उसके लिए डरो मत, तुम उसका दिल पे मत लो, ऐसा मैंने उसे समझाया है। मगर जो माते जो भगवती है, महारानी नंदा है, वो जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुकी है, तो वो सभी जो सैनिकों को जो चीज़ नहीं मिलती उसे वो श्रमणों में, यानी जो क्या कहते हैं, और एक बात उन्हें क्या कहते हैं, बौद्ध धर्मी, बौद्ध प्रसारक को दे देंगी तो हमारी सेना कहाँ जाएगी, हमारे सेना के लिए क्या होगा, सेना क्या कर सकेगी। हाँ, युद्ध करे क्या, ठंडी में सोए, या अपने जो भी युद्ध के सामान है वो कहाँ रखे। यह बात करने पर इसके लिए आगे मैं देख लूँगा बोलकर जो आचार्य सुकुंठ है, भद्रकीर्ति, दोनों इसका विचार करके वे वहाँ से निकल जाते हैं। और वो बोलते हैं कि युद्ध की उत्तरी दिशा में, युद्ध की टेकरी पर जरूर दुर्ग बनेगा, महारानी को मैं समझाऊंगा, ये बोलकर वो आचार्य महासेनापति को वो भेज देते हैं। तो आचार्य सुकंठ कलिंग के महाप्रसाद में, अगले भाग में कलिंग के महाप्रसाद में वे प्रवेश करते हैं, और प्रवेश कर माता रानी से, यानी रानी को वहाँ मिलते हैं, मिलकर अपनी बात वो रखते हैं। और परम भगवती को देखकर वो महामात्य की ओर वो झुक जाते हैं, और महारानी को देखकर सभी लोग उनके तरफ झुकते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। और वहाँ पर महारानी जो महासेनापति है सुकंठ को देखकर वो बोलती है कि हमारा वेणुग्राम लोगों से छीना जा रहा है, प्रजा की दुहाई हो रही है। मैंने तो उन्हें आश्वासन दे दिया है कि वेणुग्राम में नहीं उजाड़ने दूंगी, और उन्हें मैं आदेश भी दे चुकी हूँ। यहाँ महामात्य ने महामंत्री के सामने परम भगवती बोलते हैं। तब वो महामात्य से सिर झुकाए हुए वो उनसे बोलते हैं कि सिर झुकाकर वो बोलते हैं कि परम भगवती की धर्म और परलोक की निष्ठा से यह विचार उचित है परम भगवती, मगर अन्नदाता, मगर इस बार परिस्थिति कुछ अलग है। आप सभी सभी दुर्गों को आप भिक्षुओं को देंगे तो हमारे जो शत्रु के आक्रमण का प्रतिरोध करने वाले हमारे जो सैनिक हैं वहाँ कहाँ रहेंगे। युद्ध के समय दुर्ग ही राजा की शक्ति होती है, यानी आत्मरक्षा के लिए दुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दुर्ग का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो आप इसके लिए
जो मनाही आप प्रतिशोध कर रहे हैं वो ऐसा किए तो कैसे महारानी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो अब उनके सामने रखते हैं। तब महारानी बोलती है कि महामती आचार्य, आप दुर्ग शिविर बनाना चाहते हैं तो राज्य की भूमि की कमी नहीं है, यानी राज्य में बहुत सारे जगह है, वहाँ पर दुर्ग बनाइए, यहाँ पर क्यों दुर्ग बना रहे हैं? हाँ, दुर्ग और शिविर बनाना है तो दूसरों का घर बसाया हुआ घर को उजाड़ कर या किसी घर को छीन कर आप दुर्ग बनाते हैं, तो ये क्या बात हुई? तब आचार्य शुक्ल उसका जवाब फिर सिर झुकाकर निवेदन से देने लगते हैं कि परम भगवती का आदेश का पालन ही सेवक का कर्तव्य है, परंतु अन्नदाता, दुर्ग और शिविर जहाँ तहाँ नहीं बनाए जाते। दुर्ग का शिविर तो वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर आक्रमण हो रहा हो, उसका और विरोध किया जा सके। अब हमारे ऊपर आक्रमण उत्तर से हो रहा है तो उत्तर की तरफ हमें दुर्ग बनाना है, तो हम दूसरे जगह पे दुर्ग बनाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा है? और ये बात भी कहते हुए और कहते हैं कि युद्ध काल में अगर से युद्ध होता है तो आप पुराना दुर्ग भी हमें सैनिकों के लिए छोड़ना पड़ेगा, और जो आपके श्रमण हैं या भिक्षु हैं उनको थोड़े दिन के लिए उस जगह को खाली कर कर दूसरी जगह पे जाके बसना होगा, और बाद में जब युद्ध खत्म होता है, हम जीत जाते हैं, तो फिर रहने की उनको रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जो श्रमणों का, भिक्षुओं का काम है झाड़ियों के नीचे बैठकर अपना विचार को दूसरों को भेजना, या वृक्षों के नीचे ही उनका धर्म का चिंतन होना चाहिए, ना कि दुर्गों में बैठकर, यानी सैनिकों की दुर्ग में बैठकर ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है यहाँ बोलने पर। फिर माता भगवती बोलती है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि चंड अशोक क्या करने आ रहा है? आचार्य पूछती है, चंड अशोक क्या करने आ रहा है? तो हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है, सही है ना? तो राज्य का आक्रमण करेगा तो जो भी ज़मीन है, जो सब कुछ है, वो प्रजा से छीन ली जाएगी। आप ये बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं। तो आप लोग राजा अशोक जब आएगा जब छीनेगा, आप तो अभी छीन रहे हैं ना, तो राजा अशोक आने से आए या ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप तो प्रजा को अभी प्रजा की रक्षा के बजाय आप उनसे ही छीन रहे हैं, तो ये क्या हमारे राज्य सैनिक ये हुआ? ऐसा वो बोलती है। बोलने पर और ऐसे बोलने पर मैं उन पर कृपा करके मैं ऐसा कही हूँ बोलने पर महारानी के हट को देखकर तब फिर हमारे जो महामंत्री सुकंठ उनसे बोलते हैं कि परम भगवती धर्मश्रेष्ठ महारानी, भगवान की कृपा और रक्षा की विश्वास की उपेक्षा कौन करता है? भगवान के आप जो बोल रहे हैं भगवान पर भरोसा रखना है, तो उसका उपेक्षा हम भी नहीं करते और महाराज भी नहीं करते थे। तो मान मर्यादा उन्होंने भी भगवान का दिया है, मगर वे भी आक्रमण करने आए सो राजा के ऊपर वे प्रति आक्रमण किए हैं, तो हम भगवान पर छोड़कर सब कुछ हम वैसे ही नहीं रह सकते हैं ना। तो ये बात फिर वो महामध्य किन्हें समझाता है? हाँ, महापरम भगवती नंदा जी को समझाता है। तो इसके बाद फिर महारानी के नेत्रों में यह सब सुनकर थोड़ा सा दुख आया और वहाँ उद्विग्न स्वर में बोलने लगी, यह लोक और परलोक दोनों ही लोकों का लोभ आसक्ति ही है। यहाँ कर्मयोग नहीं, बंधन है। जो आप बोल रहे हैं ये बंधन है। मुक्ति इस लोक और परलोक की आसक्ति और लिप्सा में नहीं है। मुक्ति अनासक्ति द्वारा निर्वाण है। यानी आ से ये दुख के मूला जो बोलते हैं ना हम लोग, आ से आप इस लोक में हो या दूसरे लोक में हो, यानी हम मरने के बाद अमर बनूंगा या मैं स्वर्गवासी बनूंगा, मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी, वो भी नहीं चल सकता। और यहाँ पर भी हमें कोई आस नहीं करना है। यानी
कर्मयोग के लिए हम कर्म करना है मगर उसके बंधन में नहीं बंधना है। तो बौद्ध धर्म का एक मेन जो यहाँ बात है, आसे दुख के मूला, यानी अनासक्ति द्वारा ही मनुष्य का निर्वाण हो सकता है। तो किसी के ऊपर उसे कोई आसक्ति ना हो तभी हम क्या हो सकता है, हमारा निर्वाण हो सकता है। निर्वाण यानी हमें मुक्ति मिलना, निर्वाण का यहाँ मतलब मुक्ति मिलना है। तो वहाँ सब बोलकर क्या हो जाता है, महारानी आचार्य के हिंसा की प्रतिद्वंदिता में हिंसा करना धर्म नहीं है, अधर्म है। यहाँ महारानी फिर महामात्य को बोलती है और यह बात सुनकर महामात्य भी उनका उपेक्षा नहीं करते और बोलती है कि भायसी दुखस्य, यानी ये सब बोलकर वो जप करने लगती है। सचे भायसी दुखस्य सचते दुखम अप्पिय उपेहि संहरणा बुद्धम बोल के वो बोलती है। तो यानी दूसरों के पास छीन कर उनको दुख देकर और दुख में लिपट कर उनकी रक्षा करना, वो रक्षा नहीं होता है। बोलने पर ऊंची पुकार माँ की सुनाई देती है। यहाँ पर वो अपना यह बात बोलकर वो जप में बैठ जाती है और उसी समय उस राजगृह में अमिता का प्रवेश हो जाता है। अमिता का प्रवेश होते ही सब बातें बंद हो जाती है, यानी दोनों का जो डिस्कशन है वो बंद हो जाता है और वे अपने बात पर दोनों भी अड़े हुए हैं। अब रानी कहती है कि दुर्ग बनाना है तो दूसरी जगह बनाओ, तो और महामंत्री बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहीं पर दुर्ग बनाना पड़ेगा, ऐसा ही होगा। यही बात पर यह भाग भी, यानी सेठ सौमित्र जो है वो महामंत्री सुखंट का भाग भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला भाग हम फिर कल या नेक्स्ट सेशन में आचार्य सुकुंता भी हम देखे हैं। तो इसे आप पढ़िए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और या आपको चाहिए तो आप मुझे प्रश्न व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं, या कभी भी आप किसी वक्त दिन के 24 पहर आप मुझे कॉल भी कर उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहीं पर मेरा ये भाग मैं समाप्त करता हूँ। सभी लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर में रहे, सुखी रहे और अच्छे रहे। तो इसी बात से मैं अपना आज का ये मेरा अमिता उपन्यास के ऊपर जो विवेचन है उसे मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।